वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीप्लाई, और इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस रहता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को टेबल्स सारे क्लियर होना चाहिए, सारे टेबल्स आपको आना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 × 2। यहाँ आपको 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है और फिर आपका आंसर आएगा। तो आप सबसे पहले डायरेक्ट 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर 5 टाइम्स पढ़ने पर आंसर आता है 10। लेकिन कई बार बच्चे ठीक तरीके से टेबल नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल लिख भी सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। यदि आपको सारे टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम स्टार्टिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर हमको 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आता है 10। 2 5 ज़ा 10। सेकेंड आप देखिए 8 × 3। यहाँ पर आपको 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 8 टाइम्स। डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लिख सकते हैं ये हमने 3 का टेबल लिख लिया है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30। यहाँ आपको 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, 8। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। और जब हम 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आता है हमारा 24। एक ट्रिक और है, यहाँ पर आप देखिए 5 टाइम्स पढ़ना है आपको, तो इसका मतलब ये है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 5 थिंग्स के कितने बंच हैं, 2। ये आप देखिए एक सर्कल के अंदर 5 बॉल्स हैं, यहाँ पर भी 5 बॉल्स हैं, और कितने हैं, 2 हैं। यानी कि 5 को 2 टाइम्स करना है आपको, तो हम यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 10। और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि 5 बॉल्स के 2 ग्रुप्स हों, तो हमको क्या करना है, 5 × 2। तो इससे भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली यदि आप टेबल से करते हैं तो बहुत ही इजी मेथड रहती है। यहाँ आप देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, 2 डिजिट का है ये, 1s एंड 10s। 21 × 2। यहाँ आपको 1 डिजिट नंबर का टेबल कितनी डिजिट में पढ़ना है, 2 डिजिट में। तो इसके लिए सबसे पहले ये रहता है आपको, जैसे हमने प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में सबसे पहले 1s को लिया था, तो यहाँ पर भी आपको 1s से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम 2 का टेबल 1s में पढ़ेंगे, जो कि है 1। 2 1 ज़ा 2। यहाँ देखिए 2 1 ज़ा क्या आता है, आंसर हमारा 2 आता है, और 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1s का आंसर आ जाता है 2। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 का टेबल यहाँ हमको 10s में पढ़ना है। इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से समझते हैं। 2 2 ज़ा 4। यहाँ आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, 42। इसके लिए आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है, जिस तरीके से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शंस किए थे, 1s देन 10s देन 100 1000 10,000, सेम प्रोसेस यही ऐसे ही करेंगे। सिर्फ आपको ये करना है कि जो नीचे नंबर दिया रहता है उसका टेबल जो आप नंबर से इनटू कर रहे हैं तो उतने टाइम्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपने 1 से स्टार्ट किया, 2 1 से 2, देन 10 से स्टार्ट किया, 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया।
ये आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 256 इंटू 4। यहाँ आप देखिए 4 का टेबल आपको इन नंबर्स में पढ़ना है। सेम प्रोसेस रहेगी, 4 का टेबल वंस में यानी 6 से पढ़ेंगे, फिर 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 4 का टेबल आपको 2 टाइम्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का टेबल लिख लेंगे। ये देखिए हमने 4 का टेबल लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, और इसके लिए भी आपको टेबल सबसे पहले रिवाइज करना होगा, याद करना होगा। 6 इंटू 4 ये हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया है। 4 का टेबल हमको 6 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यहाँ पर 4 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है, 24। यहाँ आप देखिए 24 आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 24 नहीं लिखना है। सेम जैसे कि आपने एडिशन में किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे और जो टेंस का 2 है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर कैरी कर देंगे 2 को। यहाँ पर हमको डायरेक्ट 24 नहीं लिखना है। अब हम 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 का टेबल जब हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। यहाँ पर आपका 4 का टेबल जब आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। और आप देख रहे हैं कि 5 पर ये 2 की कैरी है, तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे। जो आपका आंसर आ रहा है टेबल पढ़ने पर उसको कैरी से प्लस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 22, यानी 20 + 2 = 22। तो यहाँ डायरेक्ट आप 22 नहीं लिखेंगे, इसमें भी आपको 1 लिखना है और इस 2 की कैरी लगा देना है आपको 100 के ऊपर। अब हम 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर आप देखिए 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पर 8 आता है। सेम प्रोसेस यही रहेगी, 8 आंसर में आपको कैरी यानी कि 2 को प्लस करना है। यहाँ पर आपका कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। 8 + 2 = 10। तो यहाँ डायरेक्ट आपको 10 लिखना है क्योंकि आगे आपकी कोई भी डिजिट नहीं है। तो 256 इंटू 4 = 1024। ये आपका आंसर आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम हर डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस में 1 डिजिट नंबर के आपने टेबल को पढ़ा है। अब हम इसके बाद सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स के टेबल पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे 1 डिजिट नंबर हैं जिनके हमने टेबल्स पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए आपको 3 डिजिट नंबर दिया गया है और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 डिजिट नंबर से। इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक डायरेक्ट मेथड है और एक आपको सिंगल करके देखना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। यहाँ आपको लिखा है 256 इंटू 12। हम सभी को यहाँ तक के टेबल्स तो आते ही हैं और याद भी रहते हैं, तो डायरेक्ट हम 12 का टेबल 6 टाइम कर सकते हैं। जैसा कि पहले 1 से करेंगे, फिर 10, फिर 100। 6 इंटू 12 मीन्स 12 का टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है, कितने टाइम्स पढ़ना है, 6 टाइम। यदि आपको 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 12 का टेबल इसको इजी बनाने के लिए लिख दिया है जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। 12 का टेबल आपको 6 टाइम पढ़ना है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। यहाँ आपको कितने टाइम्स पढ़ना है, 6 टाइम। तो ये आपका क्या आंसर आता है, 72 आता है, जिसमें आपको 1 में क्या लिखना है, 2, और जो 7 है वो कैरी जाएगा 10s में, जो कि हमने पहले सीख चुके हैं।
अब आप देखिए 5 इंटू 12, यहाँ पर आपको 12 का टेबल जो है 5 टाइम्स पढ़ना है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। और जैसा कि आपको बताया है जो भी आंसर आता है उसमें हम क्या करते हैं, कैरी को प्लस कर देते हैं। यहाँ कैरी क्या है 7, तो 60 + 7 = 67, और जिसमें 7 आप यहाँ लिखेंगे और 6 कैरी में जाएगी। ये आपका 6 कैरी में चला गया। अब 12 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना है, 2 टाइम्स। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगेन आपको कैरी को प्लस करना है, 24 + 6 = 30, और इसके आगे आपका कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट आपका ये 30 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 3072। ये आपका आंसर है, और ये आपकी फर्स्ट मेथड है जब कंडीशन ये है कि यदि आपको 12 का टेबल अच्छी तरीके से याद हो। यदि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको बहुत ही जल्दी से टेबल्स याद नहीं होते हैं, उनके लिए हमारे पास एक सेकंड मेथड है जो कि आपको मैं अभी बताती हूँ। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो 2 या 3 डिजिट नंबर रहते हैं जिनका हमें टेबल पढ़ना रहता है तो उनको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, एक एक डिजिट करके करते हैं। यहाँ पर हम 2 को लेते हैं। सबसे पहले 2 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट 12 का टेबल हमको नहीं पढ़ना है। 2 6 जा 12, तो 12 का हम क्या लिखेंगे, 2 और 1 कहाँ जाएगी, मान लीजिए ये 12 है, तो यहाँ पर आपको इस 1 की कैरी टेंस में लगाना है, यहाँ से इस 1 को हटा देना है। फिर आपको 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है। 2 5 जा 10 + 1 11। अगेन आपको इस 1 को यहाँ पर कैरी करना है। फिर 2 2 जा 4 + 1 = 5। ये हमने सबसे पहले वंस यानी कि 2 का टेबल सारी डिजिट में पढ़ लिया। अब हमारे पास बचा है 1, तो 1 का टेबल आप पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो 1 से है हमारा आंसर आया है उसके नीचे एक क्रॉस करेंगे। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, ये हमारा आंसर आया। अब हम दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। 2 प्लस ये क्रॉस यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा 2। 1 + 6 = 7, 5 + 5 = 10, और 10 का हम 0 लेंगे, 1 यहाँ कैरी लगाएंगे। 1 + 2 = 3, 3072। यहाँ पर हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमने अभी डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़कर इसको सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास कितनी मेथड हो गई हैं, 2 मेथड्स हो गई हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरा सही कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी, यदि आपको टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट इसको नंबर से टेबल पढ़ के कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है जब हमको उस नंबर का टेबल नहीं आता है तो हम 1 1 करके यानी कि एक एक डिजिट को लेकर चलते हैं और उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे 560 लिखा है और इंटू 25, यहाँ आपको 25 का टेबल पढ़ना है जो कि शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 0 0। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का तो वो हमेशा 0 आता है। जैसा कि यहाँ पर है 5 0 0, यदि 1 लिखा होता तो 5 बन जा 5 आता, बट यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 5 6 जा, तो यहाँ पर आपको 5 का टेबल आना चाहिए, तो 5 का टेबल आप चाहें तो लिख लें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 6 यानी 5 का टेबल आपको 6 टाइम पढ़ना है, तो यहाँ पर 5 6 जा 30,
30 का हम 0 लेंगे, कैरी कितनी आई हमारी 3। 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पर आपको एडिशन भी आना चाहिए। सेम इसको हम वंस में क्रॉस करेंगे। 2 का टेबल 2 0 0, यानी कि 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ने पर 0 आता है। 2 6 जा 12, जिसका हम 2 लेंगे और 1 कैरी लगाएंगे यहाँ पर। 2 5 जा 10 प्लस 1। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, हमने 5 का टेबल जब पढ़ा था तो 3 कैरी आई थी, जिसको हमने प्लस कर चुके। आप चाहें तो उसे क्रॉस कर दें जब आप सेकंड डिजिट का नंबर यदि आप उसको टेबल पढ़ते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। 2 5 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब हम इनको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 और 1 की कैरी यहाँ लगाएंगे। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 14,000। तो जब हम इसका इंटू करते हैं 560 में 25 का, तो इसका आंसर आता है 14,000। अब यहाँ पर हम ज़ीरो वाले कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए 252 इंटू 100। अब 100 का टेबल नहीं आता है और आता भी है तो बहुत ही इजी ट्रिक है। यदि आपके ये ज़ीरो वाली कोई सी भी नंबर है तो कैसे करेंगे। जो भी नंबर का आपको टेबल पढ़ना है और यदि उसमें ज़ीरो लगे हैं, सिर्फ आपके जैसे कि यहाँ 100 है या 200 होता, 20,000 होता या 400 होता, 4,000 होता, तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर ज़ीरो हैं उनको लिख देंगे पहले। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 के बाद 1 2 ज़ीरो है तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको 1 का टेबल पढ़ना है। 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ये देखिए सबसे इजी ट्रिक है ये। इसमें आपको इस टाइप से करने की ज़रूरत नहीं है कि 0 2 जा 0, 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, क्योंकि ज़ीरो का टेबल भी जब हम किसी नंबर से पढ़ते हैं या उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। तो हम डायरेक्ट 0 यहाँ पर लिखकर और 1 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा 25,200। सेम यहाँ देखिए हमारी 100 इंटू 20, दोनों साइड आपके ज़ीरो वाले नंबर हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। अब हमको देखना है कि ऊपर और नीचे टोटल कितने ज़ीरो हैं। 1 2 3, आपको यहाँ क्या करना है 3 0 लगा देना है और 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ गया। ज़ीरो वाले जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको इसी तरीके से करना है। आपको मैं एक बार डायरेक्ट करके भी बता देती हूँ। 20 0 0, 20 0 0 और 21 जा 20। ये देखिए यदि हम इस तरीके से करते हैं तब भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमने अभी जो ट्रिक की है उससे की है। तो जो भी आपको आज ट्रिक्स बताई गई हैं 1 डिजिट 2 डिजिट या आप यहाँ पर 3 डिजिट हो, यहाँ आपका कोई नंबर भी होता तो सेम प्रोसेस होती। यदि आपका यहाँ पर 3 4 5 जो भी लिखा होता सेम, इसका आपको पहले पूरी नंबर से करना होता, फिर आपको सेकंड, फिर आपको ये वाला फर्स्ट, तो आपकी यहाँ पर 3 नंबर्स को जोड़ना होता। सेम प्रोसेस से आप कितने भी डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक कि सेफ रहिए।